ईवीएम नंबर 148 मेरे जो कार्यकर्ता वहाँ पे थे, तो उन्होंने मुझे बुलवाया। मैं वहीं पे बैठी थी, उन्होंने बुलाया और बोला दीदी यहाँ पे ये सील नहीं किया हुआ है। तो मैं देखी, उनसे बोली, ऑफिसर से बोली कि ये रुक जाओ, अभी पहले देख लो, इनको संतुष्ट करो, उसके बाद फिर आप आगे ये करना। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैं बोली तब कोई सिग्नेचर नहीं करेगा। साता है कि झारखंड में भाजपा का कोई जगह नहीं है और उन्हें कोशिश भी अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ मुद्दों में कोशिश नहीं करते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप में ही कोशिश करते हैं। मेरा गांव जयपुर है, रघुनाथपुर पंचायत का जयपुर गांव है, छोटा सा गांव है। वहाँ मेरे देवरानी और मेरे जेठ भी गए थे वोट करने के लिए, लेकिन उनका जो ये था वो डिलीट किया हुआ था, उसमें डिलीट पाया गया और वो वोट देने से वंचित रहे। देखिए, मैं इस बात में इसीलिए हंसती हूँ क्योंकि मुझे भाजपा का जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही चाइल्डिश लगता है। मैं इस उम्र में आपको ये बोल रही हूँ, है ना। ये इस तरह की बातें करते हैं। पहले तो खुद ही जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बाबा के ऊपर फेक PIL करते हैं। उसके बाद जब CBI क्लीन चिट देती है तो भी बोलते हैं कि नहीं, आप फिर से इन रिपोर्ट को खोलिए। देखिए, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद होता है उसे स्वीकार करना। और आपने कहा कि कांटे के टक्कर, बिल्कुल सही है। शुरू से ही लास्ट तक, बल्कि मैं कहूँ 10-12 ये राउंड तक तो हम लोगों ने बिल्कुल पैरेलल ही थे, लेकिन अचानक से जो ये आया तो उसके बाद लगा कि पता नहीं। तब भी हम लोग बैठे रहे वहाँ पे लास्ट आवर तक अपना ये दे। तो ऐसा है, जनता जो अपना आशीर्वाद दे देती है तो फिर उनका नतमस्तक करते हुए कि भाई आपका जो आशीर्वाद है सिरोधार्य है। लेकिन चूँकि एक राजनीतिक पार्टी की, और उसमें भी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में जिनकी ओर निगाहें सभी की लगी हुई है, तो अपने यहाँ भी सभी की निगाहें मेरी ओर थी। और जैसा मैं सुन रही हूँ, जैसा मैं जान रही हूँ कि आप सबों का भी जो विशेष सिंपैथी है वो मेरे साथ था, है और रहेगा। लेकिन एक ये चुनौती है मेरे लिए कि क्षेत्र के अंदर और इसको कैसे ये करके आगे बढ़ने का, उनके बीच वो सारी बातें नहीं आने देने का, जैसे हम लोग जिस बात के लिए बोलते हैं कि ये आज का ये दिन आया। और लेकिन इसमें विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा चुनाव, उपचुनाव है, तो उपचुनाव के अंदर जो रिजल्ट हुआ उसमें मैं हॉल नंबर 1 में बैठी हुई थी और सेकंड टेबल का ये बात है। वहाँ पे ईवीएम नंबर 148 मेरे जो कार्यकर्ता वहाँ पे थे, तो उन्होंने मुझे बुलवाया। मैं वहीं पे बैठी थी, उन्होंने बुलाया और बोला दीदी यहाँ पे ये सील नहीं किया हुआ है। तो मैं देखी, उनसे बोली, ऑफिसर से बोली कि ये रुक जाओ, अभी पहले देख लो, इनको संतुष्ट करो, उसके बाद फिर आप आगे ये करना। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैं बोली तब कोई सिग्नेचर नहीं करेगा। फिर वो सिग्नेचर हमारे लोग नहीं किया वहाँ पे। फिर आगे का जो और भी चुनाव के दिन का है, आपको भी ज्ञात हो गया होगा अभी तक। जो मेरा गांव जयपुर है, रघुनाथपुर पंचायत का जयपुर गांव है, छोटा सा गांव है। वहाँ मेरे देवरानी और मेरे जेठ भी गए थे वोट करने के लिए, लेकिन उनका जो ये था वो डिलीट किया हुआ था, उसमें डिलीट पाया गया और वो वोट देने से वंचित रहे। क्यों, जबकि उन्होंने, मैं मांडर की जनता को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने सही और गलत का जो अंतर है उससे समझा, चीज़ों को समझा। उन्होंने इतना, उनको भटकाने का कोशिश किया गया था, मगर तभी भी उन्होंने सच को ढूंढा है इस चुनाव में। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ। लगातार 3 चुनाव के बाद चौथा चुनाव जीत रही हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आत्मविश्वास आ गया सरकार में? ये तो महागठबंधन की जीत है, चौथा जो हम लोग उपचुनाव जीते हैं झारखंड में। बिल्कुल ये दर्शाता है कि झारखंड में भाजपा का कोई जगह नहीं है और उन्हें कोशिश भी अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ मुद्दों में कोशिश नहीं करते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप में ही कोशिश करते हैं लोगों को हराने का, और आज उनको भी दिख गया है। देखिए, आप एक युवा प्रत्याशी हैं और इस वक्त विधानसभा में सबसे युवा आप ही हैं। अन्य युवाओं से जो राजनीति में आपकी तरह आना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, वो आपको एक रोल मॉडल अब मानने लगे? देखिए, वही है, अब मैं
राजनीति में जैसे आ रही हूँ, चीज़ों को समझ रही हूँ, हम सिस्टम को बदलने का बहुत हम डिबेट्स करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, मगर हम इसमें आना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सिस्टम को बदला नहीं जा सकता है। मगर चेंज इज़ नॉट पॉसिबल विथ वन पर्सन, है ना। हम जैसे शिक्षित लोगों को, हम जैसे चीज़ों को जैसे हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ऐसे लोगों का बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। और बिल्कुल अगर कोई भी चाहता है राजनीति में आने का तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में ही आके समाज सेवा करो, किसी भी तरह के एक्टिविस्ट बन के भी लोगों की सेवा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी आके कर सकते हैं, मगर यू हैव टू बी इनसाइड द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। आकस्मिक आपका राजनीति में आना हो गया, आकस्मिक कोई पहले से योजना थी कि आगे चलकर राजनीति की विरासत को संभालना है? नहीं, विरासत तो मैं कभी बोलूँगी नहीं इस तरह का, क्योंकि देखिए बाबा ने अपने बलबूते पे सब चीज़ किया था और आज वो चाहते थे कि उनका जो मेहनत है वो कहीं किसी गलत के हाथ में ना जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि मांडर की जनता बाबा को कितना पसंद करती है। उन्हें 3 कार्यकाल के लिए उन्होंने चुना है, तो वो चाहते थे कि कहीं किसी सही इंसान के पास जाए ताकि उनके नीति नियोजन द्वारा, उनके गाइडेंस द्वारा मांडर का जो विकास है वो होते रहे। अभी गंगोत्री कुजूर आरोप लगा रही थी कि चुनाव में धांधली हुआ है, कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, इस वजह से जो है आंकड़े घटे बढ़े हैं। देखिए, मैं इस बात में इसीलिए हंसती हूँ क्योंकि मुझे भाजपा का जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही चाइल्डिश लगता है। मैं इस उम्र में आपको ये बोल रही हूँ, है ना। ये इस तरह का बातें करते हैं। पहले तो खुद ही जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बाबा के ऊपर फेक PIL करते हैं। उसके बाद जब CBI क्लीन चिट देती है तो भी बोलते हैं कि नहीं, आप फिर से इन रिपोर्ट को खोलिए, नहीं इसको किसी तरह से जेल में डालिए। आप 6,28,000 के लिए बाबा के ऊपर मुकदमा चलाते हैं और उन्हीं का सदस्यता भी रद्द कर देते हैं। मैं आपको कहती हूँ, आप DHFL का जो बैंक फ्रॉड हो रहा है, जिसमें भाजपा का इतना मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल का जो क्वेश्चंस आ रहा है अभी सामने, और विजय माल्या जैसे लोग, आपका नीरव मोदी जैसे लोग जो आपके नाक के नीचे से फरार है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इस तरह के जन नेता, आदिवासी नेता के ऊपर आप ब्लेम लगा रहे हैं। ऊपर से आप ही उपचुनाव करते हैं, ऊपर से आप बेटी को भी बदनाम करते हैं, उस पर भी आप हार जाते हैं। अरे आप कितना रोना रोइएगा। अच्छा पॉलिटिक्स करिए, चीज़ों को समझने का आप भी कोशिश करिए। हम तो चाहते हैं कि हमारा ऑपोजिशन भी फेयर प्ले करे, क्योंकि ऑपोजिशन का भी बहुत एक रोल होता है, महत्वपूर्ण होता है चीज़ों को डेवलप करने के लिए। मगर आपका तो जो रोल है बस आरोप में ही आप खेल रहे हैं। इस तरह का डर्टी पॉलिटिक्स झारखंड में नहीं चलेगा। शायद कहीं और आप चला रहे होंगे किसी और स्टेट में, झारखंड में नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों का दिमाग मत सब खुल चुका है, सब देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।